गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आपको पता है आज है 5 सितंबर और आज पूरे इंडिया में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं और मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो हैप्पी टीचर्स डे हैप्पी तभी होगा जब आप अपने टीचर्स के साथ इसको सेलिब्रेट करोगे। जैसे आपको पता है आज आपका भी प्रोग्राम होगा अपने टीचर्स के साथ। कई सारे कोचिंग सेंटर्स में केक कटते हैं, मेरे कोचिंग सेंटर में केक काटा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत सारा डीजे उजे बजा के डांस करते हैं सब। बट देखिए टीचर्स डे एक ऐसा डे है ना जिसमें अपने को कम से कम अपने वो सारे टीचर्स, अपने पूरे लाइफ के जितने भी टीचर्स है ना, सभी को एक बार के लिए कम से कम याद करना चाहिए। मेरे से एक बच्चा मेरे से पूछा था कि सर एक बात बताइए, आपके फेवरेट टीचर कौन है? तो मैं उसको बताया था कि मेरे जो फेवरेट टीचर है वो है मेरी मैम, जो मेरे को क्लास नर्सरी से 1 to 3 तक पढ़ाई थी। अब पूछो क्यों? सोचो एक बार, वो मैम इतना अच्छा पढ़ाई ABCD, सोचो वो आज तक हमको याद है। तो सोचो मैम में क्या होगा। वो मैम मेरे को जो भी चीज पढ़ाई है नर्सरी में, मेरे को वो आज तक याद है। कि आप मेरे से विश्वास करो, A से लेके Z तक पूछोगे मैं बता दूंगा। इतने अच्छे वो मैम थी, तो मेरी फेवरेट बनी। तो देखिए जैसे ही एक टीचर जो होता है ना अपने लाइफ में, किसी के भी लाइफ में जो टीचर्स होता है एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल चीज है। जैसे कि टीचर्स, जैसे हम लोग जब पहली बार, कोई भी बच्चा, हम हुए चाहे आप हुए, कोई भी बच्चा जब पहली बार जब वो टीचर से अपना मिलता है ना, वो उस समय मिलता है जब वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है। अपने मम्मी पापा से जब अलग होता है वो पहली बार अपने टीचर से मिलता है और उस दिन अपने मम्मी पापा को बहुत हेट करता है वो कि क्यों हमको स्कूल में डाल रही है। वो मेरे को याद है मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि तुम जब स्कूल में पढ़ता था ना तो तुम स्कूल जाता नहीं था, मतलब स्कूल में हमको जबरदस्ती भेजा जाता था। तो हम पूछे क्यों? तो मम्मी बोलती थी कि तुम मेरे को बोलता था कि मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आप स्कूल में दिखती नहीं हो, सारे बच्चे की मम्मी लोग पढ़ाती है बट आप वहां पे दिखती नहीं हो। मेरे को ऐसा लगता था कि जो मैम पढ़ा रही है वो किसी न किसी मेरे फ्रेंड्स का की मम्मी है। मेरे को ऐसा लगता था, ये ऐसा था हम लोग के संग में। तो ये होता है, ठीक है, ये सभी के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ भी और मेरे साथ भी हुआ है। तो बट याद रखना, वो मैम ही होगी, वो टीचर्स ही ऐसा होता है जो एक स्टूडेंट्स का सेकंड पेरेंट्स माना जाता है। पूरा उसका करियर उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज वो दिन है जहां पे हम लोग टीचर्स को याद करते हैं। और मैं बहुत गर्व से बोलता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से हूं, मैं भी एक टीचर हूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करूंगा। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट रहा है जो मेरे को हर साल, हर टीचर्स डे में, वो है एक्चुअली बनारस का, हर टीचर्स डे में मेरे को एक केक भिजवाता है और एक गिफ्ट के साथ भेजता है। हालांकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे लिए, वो केक काटना और गिफ्ट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब सोचो एक बार, इसका जॉब लगा हुआ 3 साल हो गया और मेरे को हर साल, मैं दूसरा एड्रेस में यदि मैं रहता हूं तो मेरे से एड्रेस लेके मेरे को केक भिजवाता है। तो सोच सकते हो कि वो कितने मेरे को मानता होगा, उसके अंदर में कितना मेरे लिए प्यार होगा। सेम ऐसे ही हम लोग भी अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे टीचर से मिले, बट सभी टीचर्स को आज के समय, आज का वो दिन है जहां पे हम हर एक टीचर्स को जिससे मैंने पढ़ा है, सभी को मैं पर्सनल लेवल पे मैं उनको विश करता हूँ। तो टीचर्स डे इतना बड़ा दिन है। ये हुई टीचर्स डे की बात। अब देखिए एक टीचर्स की क्वालिटी क्या होती है। जब मैं टीचिंग लाइन में जा रहा था तो मेरे को एक चीज मेरे माइंड में था कि मैं जब टीचर मैं बनूंगा ना तो मेरे को कुछ ऐसा टीचर बनना है जो एक बच्चे का पूरा लाइफ सुधार पाए। देखिए एक टीचर, कहते हैं कि एक डॉक्टर यदि हमारे धोखाबाजी से डॉक्टर बन गया तो करेगा क्या पता है? मैक्स टू मैक्स पूरे लाइफ में 100 से 150 लोगों को बहुत जल्द पहुंचा देगा ऊपर, बहुत जल्द। यही कर सकता है डॉक्टर यदि धोखेबाजी से बन गया तो। बट यदि कोई टीचर्स धोखेबाजी से टीचर्स बन गया ना और उसको यदि ऐसा लगा कि मैं बस आ रहा हूं पैसे के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो याद रखना पूरा का पूरा सोसाइटी को गंदा कर सकता है। तो टीचर्स का क्या योगदान है आप समझ सकते हो। जो डॉक्टर है वो भी किसी न किसी टीचर से पढ़ के आया होगा, जो इंजीनियर है, जो सीए है, जो सीएस है, जो सीएमए है, कोई भी हो, वो सारा का सारा कोई ना कोई एक टीचर से पढ़ा होगा, तब वो आज के समय में इस लेवल तक पहुंचा है। तो टीचर की क्या अहमियत है लाइफ में, ये बहुत, शायद आप भी अब समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब मैं टीचिंग लाइन में आ रहा था तो मैं अपने आप से एक चीज जरूर से पूछा कि भाई मैं टीचिंग लाइन में क्यों जा रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है। देखिए
एकेडमिक्स के सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी टीचर कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। आप भी कल को जाके यदि आप टीचर बनोगे तो आप कर सकते हो। आप भी इवन बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते होंगे, आप होम ट्यूशन तो देते ही होंगे, आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं, बट आप लोगों का मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। आपका मोटिव इसके साथ साथ बहुत कुछ और भी होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करें। बच्चे वीक होते हैं, बट उस वीक के स्टूडेंट्स को यदि कुछ स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उस बच्चे में, तो आप उसको हाईलाइट करके उस बच्चे को बताइए कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाइए, आपके लिए बेटर होगा। ये टीचर का ड्यूटी है। टीचर का ड्यूटी है आज के समय में कि हर एक बच्चे को क्या दे, हर एक बच्चे को अपने एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा ज्ञान दे जिससे उसका फ्यूचर बने। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस टीचर्स डे में हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने जा रहे हैं। सही सुने, गिफ्ट देने जा रहे हैं। गिफ्ट क्या है? मैं आप लोगों को, जैसे कि आपको पता है, मैं 11, 12 बीकॉम, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, इंटर तक में पढ़ाता हूं। तो जो मैं पढ़ाता हूं ना, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं। वीडियो उस पर्टिकुलर गिफ्ट को जरूर से सुनिएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपना पैसा किस तरीके से सेविंग कर सकता है। वो क्या वे होगा जिससे एक बच्चा जो क्लास 11 क्लास में अभी नया एडमिशन लिया है, वो अपना पैसा रखना चाहता ताकि उसका मास्टर डिग्री सही टाइम पे कंप्लीट हो। वो क्या स्ट्रेटेजी होगा, वो अपने पैसे को अच्छे तरीके से सेव कर पाएगा, ये पूरा स्ट्रेटेजी मैं 5 वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये 5 वीडियो आप जरूर से देखिएगा, जो कि हर संडे आने वाला है सुबह को 8 बजे से। सही सुनिएगा, सुबह को संडे सुबह में 8 बजे से आप लोगों का 5 वीडियो आने वाला है। इस 5 वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा। उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि टू बी एक स्टूडेंट अपने पूरे लाइफ में आप कैसे पैसे को सेव कर सकते हो। वो क्या वे होगा अपने पैसे को अच्छे तरीके से सेव करना, ये एक। और दूसरा, उसी 5 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका करियर ग्रोथ कैसे अच्छे जगह पर ट्रैक में ला सकते हो। ये भी आप वहां पे उस पर्टिकुलर वीडियो में देखोगे। तो ये हुआ मेरा गिफ्ट। अब इस टीचर्स डे में आपको सर क्या गिफ्ट देने वाले हैं, जरूर से सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आप ये मानते हैं कि आज आप जहां भी है, जिस स्थान पे है, वहां पे टीचर्स का एक आपका योगदान रहा है, तो सबसे पहले आपको दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए हैप्पी टीचर्स डे। जैसा आप जानते हैं कि आज आप जहां पे भी हैं, जिस स्थान पे भी है, बहुत सारे लोगों का आपका कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, जिसके कारण आप इस लेवल तक पहुंच पाए। सेम विद अस, हम लोग भी आज जहां भी है, आप लोग में से एक है, आपको एक नया लेवल देने के लिए, आपके जीवन में पर्सनल योगदान देने के लिए हम कुछ यहां पे लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? जरा सोचिए, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग आपके लिए एकेडमिक कर रहे हैं, वो सब समझ में आता है, लेकिन ये अलग से हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपको वीडियो की लास्ट में पता चल जाएगा। बट जरा सोचिए, देखिए, हम लोग भी आज जहां भी है ना, उस पर टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मेरे फेवरेट टीचर रह चुके हैं एकेडमिक में, दैट इज विक्रम सर, एंड आज हम जहां पे भी है बिकॉज ऑफ माय गुरु महाराज दाऊ जी कृपा प्रभु राधे श्याम प्रभु। तो इन लोग का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है, जिसके कारण कि एक स्ट्रगल से हम लोग निकले हैं। एंड आई नो कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है और आगे भी होता रहेगा। तो वो स्ट्रगल हम लोग हटा नहीं सकते, लेकिन सरल कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, जहां पे सब कोई आजाद भारत को मना रहे थे, लेकिन देश आजाद कब होगा? आजाद तब होगा जब देश आबाद होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आजाद भारत को आबाद भारत कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम आपको सबसे पहले फ्रीडम देना चाहते हैं। किस तरह का फ्रीडम? आपको फ्रीडम देना चाहते हैं कि कैसे आप एजुकेशन सिस्टम का एक ट्रैप है। ध्यान से सुनिए इस बात को। हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज का कमी हो चुका है। क्या है वो 2 चीज? पहला एजुकेशन का कमी है एंड दूसरा सिस्टम का कमी है। लेकिन इस कमी के कारण जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, जिस दिन आप स्टूडेंट से बाहर निकलेंगे,
तब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है। लेकिन फिर भी उसी माहौल में उसी टाइम पे कोई ना कोई आपके दोस्त यार होंगे जो बहुत रॉक कर रहे होंगे। हम चाहते हैं उस लिस्ट में आपका नाम आए, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं मालूम रहता है कि वो आर्ट्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कॉमर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि भैया आप कॉमर्स क्यों लिए, तो आंसर रहता है ना, वो राहुल लिया, वो अजय लिया, वो करण लिया, वो राज लिया, उसलिए हम ले लिए। मतलब देखा देखने वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। 12 क्लास के बाद बहुत लोग सीए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि वो कर रहा, तो वो कर रहा, तो हम भी कर लिए। मतलब यहाँ पे अपना कुछ नहीं है, और जिसके कारण होता है कि आपको पता है कि आगे चल करके कंपटीशन भी ज्यादा होता है और फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है। इसमें आपका नाम ना आए इसलिए हम आपको देने जा रहे हैं पर्सनल करियर गाइडेंस। क्या? जी हाँ, सही सुना आपने, पर्सनल करियर गाइडेंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लिए सबसे सही प्रोफेशन आगे चल करके क्या रहेगा। अगर आप आर्ट्स का चुनाव कर लिए हैं तो आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है। स्कोप ये भी है, 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 तो इसमें कौन सा स्कोप आपके लिए सही रहेगा उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। जैसा भगवत गीता में लिखा गया है, गुण कर्म विभागश चतुर्वर्या माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण और कर्म साइको फिजिकल नेचर के अनुसार आपको प्रोफेशन का चुनाव करना होता है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको पता है कि सब कोई सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, आप बिजनेस जॉब के पीछे जाता है, लेकिन इसमें से आपके लिए कौन सा रास्ता खुलता है, आपको उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका गुण क्या कहता है, आपका कर्म क्या कहता है। ये डिसाइड करेगा कि आपके लिए सक्सेस का द्वार, कौन सा दरवाजा खुलने वाला है। आपका दोस्त जिस द्वार से जा रहा है ना, वो आपके लिए है ही नहीं यार, है ही नहीं, वो द्वार ही आपके लिए नहीं बना। आपके लिए तो एक कुदरत नया द्वार बना के रखा है, आपको पहचानना अपने गुण और अपने कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे हम है बताने के लिए कि आपका गुण और आपके कर्म के अनुसार कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही रहेगा, चाहे आप कॉमर्स के हैं। तो आपको हम बताएंगे कि आपके लिए कॉमर्स में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है, और आपके लिए सबसे सही क्या है, आप किसमें ज्यादा सक्सेस करेंगे, आपका किसमें ज्यादा सफलता मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ये हम लोग बताने वाले हैं। ये है पहली बात, चाहे आप आर्ट्स के हैं चाहे कॉमर्स के हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत है, सर आर्ट्स में क्या स्कोप है। हाँ सर आर्ट्स लेकिन सही किया ना, सर आर्ट्स से कॉमर्स में जा सकते हैं क्या? अरे जाने की जरूरत ही नहीं है यार, जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता देंगे इतना सारा ऑप्शंस है आर्ट्स में, ऑप्शंस के साथ साथ बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शंस आपको इस पार से उस पार ले जाएगा। यह है पहली बात। आप कम करियर काउंसलिंग करने जा रहे हैं, करियर काउंसलिंग। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड जानने में, अगर आपको ये पता है कि हम किस लिए बने हैं, कहते हैं कि बहुत ही विद्वान प्रचंड पंडित कह के गए हैं कि 2 दिन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, जिस दिन आप जन्म लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और दूसरा जब आपको ये मालूम चल जाता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो ये 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि आपका रीजन क्या होना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, उसमें एक नया पॉलिश करना चाहते हैं, आपको पॉलिश करके समाज को देना चाहते हैं, और आपको नहीं पता, आपको शुरू से लास्ट हम लोग बताने वाले हैं। इसके लिए नीचे में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री है, जी हाँ ठीक सुना आपने, कंप्लीटली फ्री हम आपको ये करने जा रहे हैं। पैसा तो चार्ज कर नहीं रहे आपसे, सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि आपको पॉलिश करके आप अंदर का कैपेसिटी निकाल के आपको परिवार को दे सके, आपके समाज को दे सके। तो यह है पहला आपके लिए। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खुद कुछ करना चाहते हैं। खुद कुछ करने का मतलब कुछ साइड इनकम करना चाहते हैं, ये सुन लो। अगर आप साइड इनकम करना चाहते हैं, चाहते कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, थोड़ा सा शर्म आता है घर वालों पे डिपेंड होने में, कभी कभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मम्मी से पापा से पैसा मांगने में, आपको लगता है यार थोड़ा सा साइड इनकम कर लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, जिसमें मेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना, पढ़ाई के साथ साथ साइड इनकम कैसे करें, ये दूसरा तरीका है। ये भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए कि घर बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर इंटरनेट के बेसिस पे आप कैसे साइड इनकम कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे फ्री मार्केटिंग का हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग का हो। इंटरनेट पे बैठे, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत ही कम कैपिटल से, मतलब कितना, 1000 रुपए से भी कम में आप कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये हम लोग आपको बताने जा रहे हैं आपका साइड इनकम को लेकर। और देश कब आजाद होगा? जब आबाद होगा। आजाद भारत को आबाद भारत बनाने के लिए आपका आबाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको आबाद करने के लिए साइड इनकम के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है। वो साइड इनकम हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं।
सर कैसे हम लोग को साइड इनकम होगा, सर कैसे हम लोग सीख सकते हैं? नीचे आपके पास नंबर दिया हुआ, यहाँ पे पूछिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। सर हम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे होगा? चिंता मत करिए, पूरा जीरो पैसा, 1 रुपया भी आपके पॉकेट से नहीं लेगा। वहां पे हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री ले सकते हैं। हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। पूछना पड़ेगा। हमको मालूम है ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, आप जैसे आपके बहुत सारे दोस्तों लोग देख रहे हैं, लेकिन सब कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको एक्शन लेना है। अगर यही पर लोग सीधा बता देंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। कहते हैं जिस चीज का आपको मूल्य नहीं देते उसका मूल्य नहीं रह जाता। तो इसलिए आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना, पूछना है कि सर कैसे कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, तद विधि पढ़ नहीं पाते ना पढ़ी प्रश्न न से भैया, प्रश्न न से भैया, प्रश्न करिए। आप प्रश्न करिए, हम लोग जवाब देने के लिए रेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देने के लिए रेडी है। आप प्रश्न करिए ना, आई एम रेडी, वी आर ईगर टू आंसर यू। तो ये आपको 2 बात समझ में आ गया। सबसे पहला आपका करियर काउंसलिंग की, अब आपको क्या करना चाहिए भविष्य में, क्या सेट करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरा, अभी अगले 3 महीने में आप कैसे साइड इनकम बना सकते हैं। तो साइड इनकम बनाना भी यहां हो गया, और आगे चल के कौन सा प्रोफेशनल डिग्री आप चूज करने वाले हैं ये भी हम लोग बता रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, अगर कुछ चाहिए दिल खोल करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नीचे जो कमेंट बॉक्स में हम लोग का दिल है, आप वहां पे लिखिए ना, हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पैसे तो ले नहीं रहे आपसे, नीचे लिखिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और अगर आप लाइफ में सीरियस है, एक्शन टेकर है, जरूर से मैसेज करिएगा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे। नाउ ऑल डिसीजन इज योर्स। वी आर सिंपली जस्ट ड्रीमिंग कि आपको आपका नया वर्जन बना करके दे पाए। एंड यही हम लोग का यहाँ पे मिशन है कि आप का जो अंदर का जो यूनिकनेस है ना, उस यूनिकनेस को है ना आपका कल्टीवेट कर सके, डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके, बढ़ा सके। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे, कितना सीरियस तरीके से एक्शन लेकर के आगे बढ़ते हैं। वी आर रेडी। आपके नीचे मैसेज जो आने वाला व्हाट्सएप में, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। जवाब देने के लिए आपसे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। मिलते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।